अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज रचित ग्रंथ भूत विद्या व मैस्मरिज्म पर चर्चा कर रहे हैं। आज अध्याय 3 पर चर्चा होगी, भूत विद्या या मैस्मरिज्म की व्यर्थता। जब सदगुरुदेव को यह अनुभव हो गया, उनकी अनुभूति हुई कि भूत विद्या या मैस्मरिज्म व्यर्थ ही है ना, उसी पर उदाहरण दे करके हम लोग को समझा रहे हैं। हमने एक बार एक मुसलमान लड़के को सिद्ध दर्पण दिखलाया। सबकी राय से दर्पण में एक आर्य समाजी सज्जन बुलाए गए, जिन्हें मरे हुए 10-11 दिन व्यतीत हो चुके थे। वह आए, उनसे पूछा गया, आप कहाँ से आ रहे हैं? उन्होंने कहा, नरक से। हमने उस मुसलमान लड़के से कहा, पूछो यह नरक में क्यों गए? प्रेतात्मा ने उत्तर दिया कि कुरान की निंदा करने के कारण। यह बात हमें बहुत खटकी। वहाँ पर हमारे साथ 2 मुसलमान और बैठे हुए थे। उन लोगों ने कहा, महाराज जी, हम लोगों का पहले से ऐसा ख्याल था, वह ऐसे ही आदमी थे। रसूल और कलाम मजीद के खिलाफ अक्सर अपने लेक्चर में कहा करते थे। बस साधक लड़के पर वहाँ बैठे रहने के कारण इन लोगों के इन विचारों का भी कुछ प्रभाव अवश्य पड़ा। लड़का भी मुसलमान का था और उसका भी उस प्रेतात्मा के विषय में ऐसा ही विचार था। इन काल्पनिक विचारों के संसार ने भी साधक के ऊपर ऐसा ही प्रभाव डाला। दूसरे दिन जब एक हिंदू लड़के को दिखलाया गया तो उसने कहा कि वह स्वर्ग में है। वह स्वर्ग में हो या नरक में, पर हमारे अनुभव ने यह बतला दिया कि दोनों की बातें गलत थीं। स्वर्ग नरक और दोजख बहिश्त सब काल्पनिक हैं। इस पर हमारी पुस्तक सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म लोक स्वर्ग और मृत्यु का रहस्य। तो हम लोगों ने देखा सदगुरुदेव का उदाहरण है ना, उनके साथ जो व्यतीत हुआ है उन्होंने बतलाया। एक व्यक्ति मर गए थे, आर्य समाजी सज्जन, और 10-11 दिन व्यतीत हो चुके थे। गुरुदेव परीक्षण ले रहे हैं, एक मुसलमान बच्चे को बुलाए और सिद्ध दर्पण दिखलाया। वहाँ और भी लोग बैठे हुए थे है ना, और सबके विचारों से कहा गया कि जो अभी मरे हुए हैं ना आर्य समाज के सज्जन, उनको बुलाया जाए। फिर उनको बुलाया गया। लड़के उसमें आया वो सिद्ध दर्पण में, और लड़के से पूछा गया कि कहाँ से आ रहे हैं, तो नरक से बोल दिया वह। तो गुरुदेव बोले, पूछो नरक में क्यों गए? तो प्रेतात्मा ने उत्तर दिया कि कुरान की निंदा करने के कारण। सदगुरुदेव को यह बात बहुत खटकी, पर उनके साथ में और 2 मुसलमान भी बैठे हुए थे। उन लोगों ने कहा, महाराज जी, हम लोगों का ऐसा ही विचार था। वो ऐसे ही ख्याल के थे। रसूल और कलाम मजीद के खिलाफ अक्सर अपने लेक्चर में कहा करते थे। अब इनकी विचारधारा, जो कुरान शरीफ की निंदा करेगा वो निश्चित रूप से नरक में जाएगा, कहने का विचार है उनके अंतरात्मा में, है ना। और बच्चे को जब दिखाया गया तो उसने भी वही दिखा। अब विचित्र बात नहीं है ना। तो गुरुदेव भी चकित हो रहे थे, है ना। तो आगे फिर क्या होता है, इन विचारों का प्रभाव पड़ता ही है ना। मन के अंदर की भावना प्रकट हो रही है। मन के भीतर में ये विचार है कि यह व्यक्ति कभी कुरान शरीफ नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, लेकिन वह रसूल और कलाम और मजीद के खिलाफ में लेक्चर देते रहते हैं। तो ये निश्चित रूप से नरक ही जाएंगे। तो इस तरह की कल्पना है ना। इन विचारों का भी कुछ प्रभाव अवश्य लड़का पर पड़ता है।
प्रेतात्मा के विषय में ऐसा ही विचार था। इन काल्पनिक विचारों के संसार ने भी साधक के ऊपर ऐसा ही प्रभाव डाला। दूसरे दिन जब एक हिंदू लड़के को दिखलाया गया तो उसने कहा कि वह स्वर्ग में है। अब हिंदू लड़के को दिखला रहे हैं, उसके मस्तिष्क के अंदर में वह एक महान व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति है थे, 10-11 दिन हुए मर गए हैं, तो अब वो कहाँ पर है, तो उसको लगा स्वर्ग में, क्योंकि वो महान आत्मा है, उनके हिसाब से अच्छे काम किए हैं, है ना। जिसके मस्तिष्क के अंदर में जो भावनाएं हैं वही दिख रहा है, वही आवाजें आ रही, वही बोल रहे हैं। वह स्वर्ग में हो या नरक में, पर हमारे अनुभव ने यह बतला दिया कि दोनों की बातें गलत थीं। अब गुरुदेव को अनुभव हो गया, चाहे वह स्वर्ग में रहे या नरक में, पर दोनों की अपनी ही भावनाएं हैं। यह ना स्वर्ग और न नरक, है ना, ये सब क्या है, कपोल कल्पित। स्वर्ग नरक और दोजख बहिष्ठ सब काल्पनिक हैं। इस पर हमारी पुस्तक सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म लोक स्वर्ग और मृत्यु का रहस्य गुरुदेव लिखे हैं, पढ़ लीजिएगा। आगे पढ़ते हैं। एक शहर में हम व्याख्यान देने के लिए बुलाए गए थे। जिस दिन की यह बात है, उस दिन हमने वहां पर योग और भूत विद्या पर व्याख्यान दिया था। लोगों ने एक लड़के को बेहोश करके मैस्मरिज्म दिखलाने के लिए कहा। सदगुरुदेव गए थे एक जगह व्याख्यान देने के लिए, भाषण दे रहे हैं, है ना, प्रवचन देने के लिए लोग बुलाए थे। तो वहाँ पर सदगुरुदेव योग और भूत विद्या पर व्याख्यान दिए। तो एक लड़के को बेहोश करके उसे दिखाने के लिए मैस्मरिज्म का प्रत्यक्ष में वो देखना चाहते थे वहाँ के लोग। सदगुरुदेव क्या किए, एक लड़के को बेहोश करके मैस्मरिज्म दिखलाने के लिए कहा। वहाँ सिद्ध दर्पण नहीं था, सबके सामने हमने एक लड़के को एक तख्त पर सुला दिया और उसके ऊपर हाथ फेर कर उसे निद्रित कर दिया। तो सब कहने पर गुरुदेव एक बच्चे को बुलाते हैं और तख्त पर लिटा देते हैं और उस पर हाथ फेर करके उसे निद्रित कर देते हैं, है ना। लड़का बेहोश हो गया और रजोगुणी निद्रा में सो गया। लड़का बेहोश हो गया और रजोगुणी निद्रा में सो गया। गांव में एक आदमी प्लेग से बीमार था। उसी गांव में एक व्यक्ति प्लेग के बीमार था। उसे नीम की छाल औंटा कर पीने के लिए धनवंतरी ने बतलाया। तो उसी बच्चे को पूछा गया, है ना, कि कैसे ठीक होगा। उसने बतलाया कि प्लेग के बीमार जो है, प्लेग से जो पीड़ित है, उसको नीम की छाल को औंटा कर और उसका पानी दिया जाए, बतलाया। और कहा कि 2-2 घंटे पर यह दवा दिया जाए और 2-2 घंटे पर यह दवा दिया जाए और 4-5 बार देने के बाद वह अच्छा हो गया। तो बड़ी विचित्र बात हो गई, 4-5 देने के बाद वह अच्छा हो गया, प्लेग की बीमारी ठीक हो गई। सचमुच इस दवा से वह प्लेग का रोगी अच्छा हो गया था। एक और विचित्र घटना घटी। जब सब लोग प्रश्न कर रहे थे तो एक लड़का भी आया और उसने अपने बाप को बुलाने के लिए कहा। जब सब लोग प्रश्न पूछ रहे थे तो एक लड़का भी आया और उसने कहा कि उनके पिताजी को बुलाया जाए। उसका बाप कलकत्ते में नौकर था और 10 रोज हुए थे कि मर गया था। उसका लड़का आया, जो लड़का है उसके पिताजी कलकत्ते में नौकरी करते थे और 10 रोज हुए थे वह मर गया था। बुलाया गया, आया और सब बातें बतला गया। बताया, उस जो कुछ यहाँ लिखे हैं गुरुदेव, आया और सब बातें बतला गया जो उससे पूछा गया। सब कह गया, ऐसे बीमार पड़ा और इतने दिन तक बीमार रहा और फिर मर गया। यह भी कहा कि अमुक मनुष्य का इतना रुपया हमारे जेब में बाकी है, हमारी कमाई में से दे देना, जिसमें हमारा परलोक ना बिगड़े। दूसरे दिन भी हम उसी शहर में रह गए। देखिए ऐसी बातें हुई हैं। और गुरुदेव का अभी वहाँ से जाने का नहीं था, प्रवचन देना था, इसलिए उसी शहर में रह गए दूसरे दिन भी। अभी एक दिन और सभा करनी थी और एक दिन सभा था, है ना। बड़े आश्चर्य की बात है कि दूसरे दिन सायंकाल को लड़के का बाप कलकत्ते से आ गया। जिंदा ही है वो, मरा नहीं है। अद्भुत बात है ना। तो दूसरे दिन सायंकाल लड़के का बाप कलकत्ते से आ गया। उसने कहा
कि मरने की खबर किसी शत्रु ने लिख दिया होगा। मरने की खबर किसी शत्रु ने, मेरे दुश्मन ने लिख दिया होगा। बहुत विचित्र बात हो गई। उससे मालूम हुआ कि वह बीमार नहीं था और उससे मालूम हुआ कि वह बीमार नहीं था। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ, यदि वह मरा नहीं था तो इसकी प्रेत आत्मा आई कैसे? गुरुदेव भी सोच में पड़ गए। यदि वह मरा नहीं था तो इसकी प्रेत आत्मा आई कैसे दर्पण के अंदर? क्या जीवित लोगों की आत्मा भी चली आती है? गुरुदेव सोच रहे हैं, क्या जीवित लोगों की आत्मा भी चली आती है? 2-3 दिन पर हम घर लौट आए। 2-3 दिन के बाद गुरुदेव अपने घर लौट आए। सिद्ध दर्पण को टांग दिया और साधक को बैठा दिया। अब सिद्ध दर्पण को टांग दिए और साधक को बैठाए। वहां तो बिना दर्पण के कार्य किए थे गुरुदेव ना। अभी सिद्ध दर्पण को टांग दिए। लड़का निद्रित हुआ। अब हम ऐसे लोगों को बुलाने लगे जो जीवित थे। तो सदगुरुदेव अब क्या कर रहे हैं, जो लोग जीवित हैं उन्हीं लोगों को बुला रहे हैं अभी। पर साधक यानी देखने वाला बालक इस बात को नहीं जानता था। जो लड़का देख रहा है उसे पता नहीं है ना, साधक मतलब वह बालक जो देख रहा है। ये लोग मरे हुए उसे पता नहीं, जिंदा ही है उसे पता नहीं। वो नहीं जानता, तो सोचा मरा हुआ होगा, है ना। उससे कहा गया था कि हम मरे हुए हैं। बस जिंदे लोग भी आने लगे और हमने उससे प्रश्न करना आरंभ किया। अब जिंदा लोगों को बुलाया गया, जिंदे लोग भी आने लगे दर्पण में और उससे प्रश्न पर प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रश्न, आप कहाँ हैं? उत्तर, नरक में। आप ऐसे राम भक्त नरक में कैसे गए? उत्तर, अदालत में एक दिन असत्य कह दिया। इस तरह के उत्तर दे रहे थे। बड़ी विचित्र बातें हैं, है ना। इसी तरह से बहुतों को बुलाया पर इनमें से मृतक एक भी नहीं था। गुरुदेव परीक्षण करने के लिए ऐसे बहुतों को बुलाए, साधक लोगों के सामने बुलाए, जीवित लोगों को। इसमें से एक भी मृतक नहीं था, सब जीवित थे। सब आए, सब ने प्रश्नों का उत्तर दिया। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। दर्पण दिखलाना बंद किया तो सदगुरुदेव भी आश्चर्यचकित हो गए, दर्पण दिखना ही बंद कर दिए, दिखाना। उसी वक्त सबके घर जाकर पूछा, जिनको जिनको सदगुरुदेव बुलाए थे उनके घर जा जाकर के पूछे, क्या आप दर्पण में गए थे या अभी अभी आप तो पूछ रहे तो कुछ देर के लिए सो गए थे, वह बेहोश थे। सबने कहा कुछ नहीं, हम लोग ना सोए थे, ना बेहोश हुए थे और ना कहीं गए थे। अब हमने ख्याल किया कि स्वप्न और इसमें कोई भेद नहीं है। तब गुरुदेव कहते हैं, हमको ख्याल आया कि स्वप्न और इसमें कोई भेद नहीं है। मैस्मरिज्म की बेहोशी की नींद और स्वप्न में कोई भेद नहीं है। स्वप्न में भी जीवित और मृतक दोनों मिलते हैं। स्वप्न में भी जीवित और मृतक दोनों मिलते हैं, सपना देख रहे हैं। मनुष्य जब मृतक का स्वप्न देखता है तो कहता है कि आज अमुक मरा हुआ मनुष्य आया और कहता था कि हम बड़ी तकलीफ में हैं, अतः अब गया जाना चाहिए, श्राद्ध कर देना चाहिए। स्वप्न में जब मृतक से मुलाकात होती है तो मनुष्य जानता है कि वह सचमुच आया होगा। पर स्वप्न में जीवित भी मिलते हैं। आपको स्वप्न में जो लोग मिले थे उनसे वह बातें पूछिए जो स्वप्न में उनके साथ हुई थी, वह कुछ नहीं जानते। वह तो उस वक्त दूसरा ही स्वप्न देख रहे थे। कितने ऐसे मिलेंगे कि जब आप उनका स्वप्न देख रहे थे तो वह उस समय बैठे सिनेमा देख रहे थे। पर बहुत से लोग इस तत्व को ना जानकर धोखा खा जाते हैं। ये बात गुरुदेव बार बार हम लोग को समझा रहे हैं और दृढ़ संकल्प के साथ आप इस विचारों को सुनिए। स्वप्न के समय में वास्तव में कोई नहीं रहते, अपना मन है, केवल अपने विचार, है ना। गंभीर चर्चा है, कल फिर बातें होंगी। अशेष धन्यवाद, कोटिशय नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।